हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम आपको बताएंगे कि टैली प्राइम में आप अपनी पार्टी को या अपने सप्लायर को डेबिट नोट कैसे जारी करेंगे। डेबिट नोट की एंट्री हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरह करते हैं, आज हम ये सीखेंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेबिट नोट की एंट्री हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस टाइम पे उस कंडीशन पे करते हैं जब हमारे सप्लायर द्वारा सप्लाई किया गया माल खराब रहता है और उसकी इनवॉइसिंग, उसकी पोस्टिंग हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के परचेज लेजर में कर चुके होते हैं। तो उस कंडीशन पर हम उसको रिजेक्शन आउट की एंट्री नहीं कर सकते। तो परचेज अकाउंट में पोस्ट करने के बाद हम अपने सप्लायर को डेबिट नोट की एंट्री पोस्ट जारी करते हैं या इशू करते हैं। तो बगैर समय वेस्ट किए हुए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम अपने गेटवे ऑफ टैली पर और उसके बाद V फॉर वाउचर और उसके बाद F10 फॉर अदर वाउचर। आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर डेबिट नोट यहां पर एक्टिवेट है। अगर नहीं एक्टिवेट होता सो इनएक्टिव में जाएंगे और उसको क्या कर लेंगे, उसको एक्टिवेट कर लेंगे। डेबिट नोट का जो शॉर्टकट की है वो क्या है, Alt+F5 है। तो मैं एस्केप करके बैक आता हूं और फिर उसके बाद Alt+F5 डेबिट नोट का वाउचर हमारे सामने ओपन हो गया है। मैंने हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स से ओनिडा के कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे, उसको रिसीव किया है, परचेज अकाउंट में पोस्ट किया है। अब हम उसको क्या करेंगे, कुछ आइटम क्या है उसका खराब है तो मैं हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टी सिलेक्ट करता हूं। ट्रैकिंग नंबर वहां पे नहीं दिया गया है इसलिए मैं यहां पे अभी नहीं देता हूं। अदरवाइज मैं इसको क्या कर सकता हूं, यहां से ट्रैकिंग नंबर भी यहां से इसको लिंक कर सकते हैं। और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश मैंने सिलेक्ट कर लिया। परचेज अकाउंट है, मैं यहां पर एक लेजर क्रिएट करूंगा Alt+C करके। परचेज रिटर्न का लेजर मैंने क्रिएट कर लिया। इसको अंडर परचेज अकाउंट रखेंगे। परचेज अकाउंट टाइप ऑफ जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, टाइप ऑफ सप्लाई को हम गुड्स रखेंगे ताकि जो भी हमारा इस पर टैक्स लगा हुआ है वो टैक्स से सीधा क्या हो जाए, डिडक्ट हो जाए। और मैं यहां से स्पेस प्रेस करता हूं। यहां पे ओनिडा है। मैं एज्यूम करता हूं कि 2 पीस ओनिडा का क्या है, खराब है। 2 पीस ओनिडा का क्या है, खराब है। फिर उसके बाद दोबारा से स्पेस प्रेस किया। वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन मैं एज्यूम करता हूं 3 पीस खराब है। ये सामान उसको हम वापस करेंगे और इसका जो है सामान तो वापस जाएगा, प्लस ये 3 का टोटल 3 2 5 पीस का आइटम का वो पैसा क्या करेगा, हमारा सप्लायर एडजस्ट करेगा। या तो पैसा अगर हमने पेमेंट कर दिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो वो पेमेंट वापस करेगा, या इन जो ये हमारे सामान हैं इनके बदले में कोई दूसरा सामान हमें देगा। उसके बाद मैं यहां पर एक Alt+C आउटपुट IGST के नाम से मैं एक लेजर क्रिएट कर लेता हूं अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST। और उसके बाद IGST कंट्रोल करके मैंने डेटा को सेव कर दिया। यहां पर जो GST हमने दिया था उसमें से 20,142 रुपए GST हमारा क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। उसको हमें पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। और मैं उसके बाद यहां पर अगर ई इनवॉइसिंग में हम डील कर रहे हैं तो उसको यस रखेंगे, अदरवाइज मैं यहां से नो कर देता हूं। और मैं अगेंस्ट रेफरेंस नंबर और फिर उसके बाद BEING बीइंग डेबिट नोट इशूड टू सप्लायर वाइड डेबिट नोट नंबर 401 डेटेड 252024। और मैंने इसको करके कंट्रोल वाई फॉर एक्सेप्ट डेटा कर लिया। लास्ट एंट्री को देखने के लिए पेज अप की का यूज करेंगे और उसके बाद इसका हम देखेंगे। इसका इफेक्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में Alt+F1 की प्रेस करेंगे। आप देखेंगे कि जो हमारी टोटल परचेजिंग थी वो परचेजिंग 1,79,71,000 की थी, जिसमें से 1,24,500 का सामान हमने क्या कर दिया, अपने सप्लायर को वापस कर दिया है। तो इस प्रकार मुझे जो मेरा परचेजिंग है वो कितना है, 1,78,46,500। आप देखेंगे कि जो हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है
स्टॉक अभी हमारे पास पूरा है। जो रेफ्रिजरेटर है वो 36,85,500 का है और जो वॉशिंग मशीन है 1,41,61,000 का है। और दूसरी इफेक्ट हम देखेंगे, डिस्प्ले अकाउंट लेजर DAL प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद मैं पार्टी का नाम प्रेस करूंगा, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटर करेंगे। आप देखेंगे कि यहां पर जो है परचेज है, जो परचेज हमने 2,82,382 रुपए का, और जिसमें से मैंने 1,44,642 रुपए का सामान हमने वापस कर दिया है। अभी मुझे अपने सप्लायर को 2,08,37,740 रुपए देने हैं। दोस्तों, अगर आज की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।